नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। एक बार फिर से शेखपुरा पंचायत जो कि हसनपुरा प्रखंड में आता है, यहां पे हमारी टीम पहुंची हुई है। हालांकि अब चुनाव का वक्त नहीं है, चुनाव समाप्त हो गया है और चुनाव यहां से डब्लू खान की पत्नी फिर से चुनाव जीत चुकी हैं, क्योंकि तीसरी बार यह चुनाव यहां की जनता ने जिताया है। लेकिन कई तरह के आरोप चुनाव जीतने के बाद डब्लू खान पे लगा हुआ है। आरजेडी के नेता हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो दिवंगत हो गए, उन लोगों के काफ़ी चहेते, काफ़ी करीबी माने जाते हैं। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से भी ये चुनाव लड़ चुके हैं और इन पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि अभी भी इनके साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे कि जो आरोप है उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। इन पर आरोप लग रहा है कि वांटेड हैं, डॉन हैं, कई तरह के आपराधिक इतिहास भी इनके ऊपर रहा है। तो इस तरह के कई संगीन इन पे मामले सामने आ रहे हैं, जैसे कि कुछ आरोप हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और इस पे शेखपुरा की जनता का क्या कहना है, ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। जी ठीक है। इकबाल जी, ये बताइए कि डब्लू खान को बताया जा रहा है अपराधी हैं, डॉन हैं, इनका एक आपराधिक इतिहास रहा है, कई तरह के गंभीर ये आरोप सारी बातें निराधार है। इस बात का कोई आधार नहीं है। ठीक है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सारे चीज़ों का वो लोग खुद मुलविस हैं और ये सारा काम वो लोग खुद करते हैं। अच्छा। लोगों का जमीन हड़पना, लोगों को गलत केस में फंसाना। खुद डब्लू खान को 1995 में मेरे से किडनैपिंग का केस वो लोग कराया था, मेरे से। अच्छा, आपसे करवाया? जी, मेरे से करवाया था, अपहरण का केस। जी। और मैं उस वक्त 8-9 साल का होऊंगा 95 में। 1995 में मैं 8-9 साल का होऊंगा। मेरे से ये लोग इनके ऊपर अपहरण का केस करा दिया। बाद में हम लोगों ने उस केस को मतलब वापस ले लिया, क्योंकि झूठा केस था। जी। ठीक है। और वो लोग हमारे चाचा हैं, हम उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो वो लोग हर जगह गलत काम खुद करते हैं और दूसरे को आरोप लगाते हैं इनके बारे में, इसलिए क्योंकि ये हर गलत काम को रोकते हैं। ये हर जो भी वो लोग गलत काम करता है उसको ये खुद रोकते हैं, बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उस चीज़ को ये लोग नहीं मानते हैं। अच्छा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आज उस परिवार के खिलाफ आप हैं, उसी परिवार के रहने वाले? क्योंकि वो लोग खुद हमारे साथ गलत किया है, हमारा जमीन हड़प लिया है, हमारे दादा के नाम से जो ज़मीन है उसका ज़बरदस्ती दाखिल खारिज करवा लिया है, हमारा घर तोड़ के ले लिया है। ये जो घर देख रहे हैं ये घर हमारा है। जितना उन लोगों का है, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, जितना उन लोगों का है ये घर उतना मेरा भी है, लेकिन अकेले इन लोगों का कब्जा है। मेरे एक जो चाचा हैं उनको ये लोग मार के उधर से बहुत मारा और केस भी नहीं करने दिया। डब्लू खान गवाह है, यहाँ सारे लोग गवाह हैं। ये जितने लोग देख रहे हैं ये बाहर के नहीं है, सब इसी मोहल्ले के और यहीं के हैं, कोई इसमें बाहर का आदमी नहीं है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और ये लोग बहुत जुर्म करते हैं। तो ये जो इन पे आरोप जो लग रहा है, इन आरोपों में कुछ सच्चाई नहीं है? बिल्कुल, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये सारे लोग जानते हैं। आखिर क्यों इन्हें बदनाम किया जा रहा है? क्योंकि उन लोगों से ये चीज़ हजम नहीं होता है। ये जो चीज़ है इन लोगों से हजम नहीं होता है, इसलिए उन लोगों को ऐसा लग रहा है। चलिए, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं। डब्लू खान वांटेड हैं, डॉन हैं, इनका आपराधिक इतिहास रहा है और भी कई तरह के बेबुनियाद, या जो कहें ये इनका कहना है कि बेबुनियाद आरोप है। आपका क्या कहना है इस पर? अभी हम क्या कहेंगे, जब इनका जो शमशाद खां है उनका खुद भतीजा जो है, ख़ास भतीजा जिनको ये बड़े अबू कहते हैं शमशाद खां को, वो अपना मुंह से सब कुछ बयान कर रहा है कि डब्लू खां पर क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो वकील हैं, वो आर्टिकल सब समझते हैं, वो समझते हैं मेन आर्टिकल के कहने का लायक नहीं। वो जानता है कि जब हमारी बागडोर हमसे हट जाएगी और जनता हमको थूक देगी, हमको कोई इज्जत नहीं करेगा, तो फिर अब हमारे लिए कुछ रह नहीं जाएगा इस गांव में। तो डब्लू का कदम बढ़ते कदम सामाजिक वर्क में कैसे बाधा डाला जाए, कैसे लोगों को ये आगे बढ़ रहे हैं लोग, इनको जनता में इनके माने पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसीलिए इनको पुराना जो ये सब खोद खाद करके निकालना, जैसे कि उनका भतीजा कह के गया कि हम गवाह थे किडनैपिंग केस में, हम उनके भतीजा हैं, एक ही घर में थे, एक ही घर में हम लोग थे, हम लोग यूनिटी में थे, हम लोग एक साथ में रहते थे, हम लोग को भी बेघर कर दिया गया। डब्लू खान भी शमशाद खां के बुआ के लड़के हैं, खास बुआ के लड़के हैं, मतलब ये भी रिश्तेदार हैं। अब इनको जब ये देखे खिलाफत ये लोग करने लगे इनके जुल्म के, तो ये लोग हट गए। तो अब ये लोग बहुत बड़े क्रिमिनल हो गए, डकैता हो गए, चोर हो गए, कातिल हो गए, हर चीज़ हो गए। और नज़र उठा के देखिए तो डब्लू खान के घर में बैठने का जगह नहीं है।
हाय मुखिया, लेकिन हम लोग जाते हैं तो रोड पर खड़ा रहते हैं, है ये नहीं है घर रहने के लिए इनको। तो अब तकलीफ़ इस बात की है कि डब्लू खां के इतना पॉपुलैरिटी क्यों मिल रही है और क्यों लोग इनको इतना मोहब्बत करता है। तो फिर मुरा हुआ मुर्दा उखाड़ा जाए और इनको बदनाम किया जाए। जो हम लोगों ने पहले इनको फंसा के किया था उसका सब कागज़ निकाल के रखा है सर, इन्हीं के साथ में था, इन्हीं से अलग हटे डब्लू। वही लोग कराना शुरू किया, केस कराते गया और उसका फ़ोटोकॉपी निकालते गया, अखबार भी निकाला, उसका जो केस जितना भी दर्ज था उसका नंबर निकाला, उसका जहाँ जिस कोर्ट में था उसका भी उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स निकाला, वो जमा करके रखा। अब इनको कैसे बदनाम किया जाए, इनको पब्लिक से कैसे अलग किया जाए, इनको प्रशासन को कैसे कन्विंस किया जाए ताकि इनके एंटी हो, इनको जेल में डाले, इनको हटाया जाए, ताकि फिर हम लोग इस जनता को दौड़ा के मारें, जैसे पहले मारते थे, जैसे पहले गाली देते थे, उस तरीक़े से हम लोग शुरू करें। तो हम तो निवेदन यही करते हैं अपने कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से और डीएसपी से, इवन गवर्नर से भी और चीफ मिनिस्टर से भी, अगर वो हकीकत जानना चाहते हैं, रियलिटी, अगर होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सियासत ईमानदारी सबसे अच्छी सियासत है। अगर वो जानना चाहते हैं ईमानदारी की बात, अगर घूस और क्या नाम है कि सोर्स, ये दूसरी बात है। ईमानदारी को अगर वो देखना चाहते हैं कि ईमानदार कौन है, तो हमारे जवार में, हमारे इलाका में इस आकर के सारे लोगों से पूछ लें कौन भला आदमी है और कौन गद्दार और बेईमान है और करप्ट। जैसे कि उनका भतीजा ने कहा किया, हमारा घर द्वार ले लिया, हमारा ज़मीन ले लिया, हमारा खेत बाड़ी ले लिया है। जैसे कि इसका अब्बा, छोटे अब्बा थे, उनके अब्बा के छोटे खास भाई थे, ये खुद अपने मुंह से कर, हम ये कहना नहीं चाहते हैं। तो जब अपनों को वो ले लेंगे तो गैरों का क्या हाल होगा, गैरों के साथ में क्या किया वो लोग किए होंगे। तो अब इसी बात के लिए अगर डब्लू खां खिलाफत करते हैं तो डब्लू खां बहुत बड़े क्रिमिनल, इतना क्रिमिनल है ऐसा लगता है कि अमेरिका आ गया, बम डाल दिया, मिसाइल डाल दिया, खुद ब्लास्ट हो गया। इस किस्म के वो लोग बात करके ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं कि प्रशासन इनके खिलाफ हो जाए। जो थाना, ईमानदार थाना, जो बड़ा बाबू है यहाँ का थाना में, इतने ईमानदार, इतने अच्छे लोग, इस इलाका के लोग, जिस तरीके से माहौल जो चुनाव का चल रहा था, वैसे में अगर डब्लू खान कुछ नहीं किए रहते तो जनता तो मौका फिर तीसरी बार तो देती नहीं। बहुत सारे उम्मीदवार थे, किसी को चुनाव जिता दिया जाता। फंटास्टिक, आप रियली ब्रेनफुल आदमी हैं आप, और बहुत बेहतरीन बात की है, कितना अच्छा बात की है। काश के वो समझ जाते, अगर समझते तो थूकते आसमान में तो मुंह पर उसका थूक गिरता। अगर आसमान पर थूकता तो उसके मुंह पर थूक गिरता कि कहाँ डब्लू खान 1841 वोट से, कहाँ वो शमशाद मुर्गी 833 वोट है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 833 18 कितना का डिफरेंस, मे बी बिटवीन मोर देन डबल, right? So this evidence good for him, this is the lesson for him, right? And W Khan is the really best person. W Khan is not our friend, not our what is the relative, but he is our mukhia. Even he is the good for me, I am with him. Even if his the behavior attitude is not good, I am against with him. really? गुड नेम बता दीजिए। My name is the Mohammed Shamim Ansari. चलिए, शमीम जी थे, और भी देखिए बहुत सारे लोग हैं, एक दो लोगों से और बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं, आखिर क्या नौबत इस तरह की आ गई है कि आज आप लोगों ने मीडिया का सहारा आप लोगों ने लिया और इस तरीके से बात आ रही है, डब्लू खान पे कई आरोप लग रहे हैं, तो आप लोग जुटे हुए, क्या कहना चाहेंगे? हम तो बाबू यही कहते हैं कि हमारा कहना है कि डब्लू गरीबों का मसीहा है जी, हर वक्त गरीब को मदद करता है जी। जिस टाइम में मदद करता है कि कोई सहारा नहीं देता जी, उस टाइम में मदद करता है। बस यही हम कहेंगे और कुछ नहीं। जो आदमी को खलता है, इसको मदद करना लोग का खलता है, समझा कि नहीं? इसको कोई को मदद करता है तो खलता है इसको, और कुछ नहीं। देखिए, जनता का दिल से प्यार है। तो क्या माना जाए कि मतलब कि अगर डब्लू खान उस तरह के रहते हैं कि लोगों पर वार करते, लोगों पर हमला करते, लोगों को गलत फंसाते, तो इस तरह की तो नौबत मिलता बाबू नहीं मिलता है। पहले के चुनाव था 55-60 वोट से जीता था, अब की 650 वोट से 600 से जीता है, तो उसका डबल जनता मानता है तब न दिया बाबू इसको वोट, मानता है तब ना, पूरा इलाका में इसको मानता है। हर आदमी गरीब के घर में जिस लॉकडाउन में जितना तकलीफ था, सब आदमी को मदद किया, ऐसा तक नहीं मदद नहीं किया। और उसके बाद इस तरह के गंभीर आरोप गलत बोलता है सब, खाली जीने खाने वाला आदमी है सब, कि हमारे जैसे कैसे भर
हलीम खान। हम सर हलीम खान। हलीम खान। हम सरैया के रहने वाले हैं। चलिए देखिए, सरैया का रहने वाले हलीम खान, और आप देखें कि किस तरीके से इनके आंखों में आंसू आ गए। हलीम जी के आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं कि इनके आंखों में आंसू आ गए डब्लू खान के बारे में बताते बताते। हालांकि देखिए, डब्लू खान के बारे में कुछ लोग का कहना है कि अपराधी हैं, डॉन है, ये हैं, लेकिन भले ही मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ इनका पुराना रिश्ता रहा हो, आरजेडी से रिश्ता रहा हो, लेकिन यह सच्चाई है कि एक लोग गलत हो सकते हैं, दो लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोग जो महफिल पूरी खड़ी है, ये गलत नहीं हो सकते हैं। और चुनाव के वक्त भी हम लोगों ने देखा था कि जिस तरीके से इनके साथ जन सैलाब उमड़ पड़ा था, उसी समय हम लोगों ने रिजल्ट भी लगभग तय कर दिया था कि आने वाले वक्त में फिर से एक बार मुखिया इनकी पत्नी होगी। लेकिन हम लोगों का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, खुल करके हम लोग सामने नहीं रख पाते हैं, लेकिन स्थिति परिस्थिति को जरूर हम लोग भांप लेते हैं, समझ लेते हैं जब दौरा करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग जब करते हैं। और वही स्थिति हो, अगर डब्लू खान वाकई में अपराधी रहते, क्रिमिनल रहते, डॉन रहते, तो यहाँ की जनता उन्हें मौका नहीं देती, क्योंकि जनता के हाथों में एक एक वोट जो है वो कीमती होता है। वो जब चाहे जिसे यहाँ पे उठा दे और जब चाहे बैठा दे, और इसी को लेकर के गरीबों के बीच उन्होंने कुछ किया है जरूर, तभी जाकर के इतने सारे लोग, और ये बेचारे इनके आंखों में आंसू देखने को मिल गए। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शमीम अख्तर हुआ, मैं ग्राम निज़ामपुर से इसी पंचायत से हूँ। क्या कहेंगे, बताइए। कहना ये है कि डब्लू भैया के बारे में जी, अभी तो इनकी आंखों में आंसू देखा आपने। जी, जी, जी। ऐसे हजारों मतलब लोग हैं यहाँ पे, जी, जी, जो ये दर्द उनके दिल में है, और खुशी वाली आंसू है कि जो उनके लिए ये हमेशा खड़े रहते हैं। जी, जी, किसी को बदनाम कर देने से, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से वो ऐसा थोड़ी ना होता है। जी, जी, बस एक चीज़, अच्छाई देखने के बाद जी, जी, कुछ लोगों को तकलीफ होता है कि आदमी अच्छा क्यों कर रहा है, गरीबों के लिए क्यों कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि सिस्टम उसका खराब, उसका काम काज खराब होता है, किसी का भी, अगला कोई देख के जलस हो रहा है। तो बस यही बात है, ये सबका हेल्प करते हैं, और पंचायत में काम भी बहुत अच्छा किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज मतलब कि अच्छे वोटों से जीत कर आए हैं। और अगर इस तरह इन्होंने काम किया तो इंशाल्लाह ताला मतलब कि अपने पंचायत में अभी तो बहुत सारा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी है। तो इंशाल्लाह अगर वो भी काम हो जाएगा तो उसके बाद समझ लिए कि यहाँ पे कोई काम बचेगा नहीं, कोई काम बाकी नहीं रहेगा करने के लिए। और इनको हराने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ेगा कि मतलब कोई दूसरा मुखिया, हम लोग सोचते भी नहीं कोई दूसरा मुखिया अब यहाँ पे होगा, क्योंकि इन्होंने जो अपना एक प्यार लोगों में इतना मतलब कि वो कर दिया है कि लोग वो दिल से निकाल नहीं सकते हैं, मरते दम तक नहीं निकालेंगे, जहाँ तक ये मेरा अपना व्यू है। जी, तो इसीलिए आप लोग पूरा इनके साथ जी जी बिल्कुल एकदम साथ है इनके, पूरी पंचायत इनके साथ में, जिसका नतीजा सामने आप लोग देखें कि 800 750 समथिंग वोट से मतलब कि जीत हुई है हम लोगों की। जी, डब्लू खान जी से हम बात करेंगे। डब्लू जी पे कई तरह के आरोप लग रहे हैं, तो इनसे बात करना जरूरी है कि डब्लू जी कई तरह के आप पे आरोप लग रहे हैं, आपको डॉन बताया जा रहा है, अपराधी बताया जा रहा है, क्रिमिनल बताया जा रहा है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या माना जाए, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूँ, आपको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। देखिए, सच्चाई अगर जानना है तो शमशाद अली खान, ये जो बबलू है, इसके घर एक मेरा पंचायत का 7 नंबर का जो वार्ड में जीता हुआ है वार्ड सदस्य कामदार, वह हाथ से लूला है। पहली बार जब ये चुनाव लड़े थे, उस समय मैं चुनाव नहीं लड़ा था, 2001 में घर में बम बनवा रहे थे। उस समय प्रतापपुर के मर गए मरहूम सरल खान और एक आदमी और बैठे थे मेरे पास, बड़ी जोर का धमाका हुआ। ये लोग अपने घर में बम बनवा रहे थे। उस समय जो थानादार था उसने बचा लिया। एक इनका चमनी का मजदूर जो मर गया, उसको लोग कहीं दफना दिया। एक वो बचा है जिसका हाथ गायब है। आज भी प्रशासन के लोग पूछ सकते हैं कि तुम्हारा हाथ कैसे गायब है, क्यों गायब है, कहाँ इलाज हुआ, एक एक चीज़ मैं जानता हूँ। लेकिन मैं उस काबिल नहीं था कि नहीं प्रशासन में मेरी कोई पकड़ थी, ना इस समय उतना हाईटेक युग था कि मैं एसपी साहब और डीएम साहब को फ़ोन कर दूं। उस समय 2001 में आप जान ही रहे हैं, लैंडलाइन फ़ोन भी इस गांव में नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। और रहा सवाल, मुझे कोई डॉन कहे, अपराधी कहे या कुछ भी कहे या गाली दे, कोई परवाह मुझे नहीं है। सच सच है, गलत गलत है। मैंने कोशिश किया 2006 में कि इन जालिमों से, इन शमशाद खान उनके बेटों से, इनके भाइयों से इस पंचायत को मुक्त कराएं। मैंने बीड़ा चबाया कि चुनाव लड़ेंगे। मैंने इनको सबसे ज़्यादा वोटों से हराया
रिकॉर्ड में आप देखिए, मैं वर्बली नहीं कह रहा हूँ। जब दोबारा चुनाव हुआ 2011 में, प्रशासन ने मुझे 38 वोट से हराया। मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं एमएलए का चुनाव लड़ा, मेरा जमानत जब्त नहीं हुआ। मैंने फाइट दिया। आप सब लोग जानते हैं मीडिया के भाई मेरे कि मैं उस समय भी मुझे 17,000 के आसपास वोट आए थे। मुझे पता भी नहीं था कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। 17,000 वोट मुझे मिले थे। ये सच है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरहूम जो हमारे नेता थे, उनसे मैं करीब ज़रूर था। राजनीतिक मेरे गुरु भी थे। अब उनके लिए, उनको लेकर मुझे बदनाम किया जाता है, कहा जाता है करीबी। तो मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं उनका करीबी नहीं हूँ। जब तक जिंदा रहूँगा उस परिवार के करीबी रहूँगा। और इन जालिमों के खिलाफ मेरी आवाज़ थम नहीं सकती है, दब नहीं सकती है। जब तक इनका जुल्म बंद ना हो जाएगा, ये आवाज़ नहीं थमेगी उस वक्त तक जब तक नदी, तालाब और गरीबों को मारना पीटना, रिक्शा ठेले वाला, भूजा वालों पर जो सरकार ने 14 लाइसेंसी आर्मी को दिया है, जब्त नहीं हो जाए। रिक्शा जिस हथियार के बल पर ये ज़मीनों को कब्जा करते हैं, चल के देखिए इनके चिमनी के पास 200 बीघा ज़मीन काटा गया है। भाई ईंटा पाते हैं आप, मिट्टी काटते हैं आप, ईंट बनाते हैं आप, पैसा कमाते हैं आप। जिस गरीब का 10 कट्ठा या 5 कट्ठा ज़मीन है, उसको आप एक एक पुरसा गड्ढा करके छोड़ दे रहा है। कोई डर से बोलने वाला नहीं है। उन बेजुबानों को जबान कौन देगा? ये डब्लू खान देगा, ऊपर वाला देगा। अब मेरी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे जितना ही धमकी दे दें, प्रशासन को जितना डार्क में रख लें, जितना प्रशासन को ही कन्विंस कर लें, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। डब्लू खान अगर गलत है, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। मैंने आज तक, बचपन से लेकर आज तक कभी गलती नहीं किया। जितना मुझ पर मुकदमे किए गए, इन लोगों ने कराया, सारा झूठा मुकदमा। अगर लंदन में कुछ होता है, लंदन में कहीं बम विस्फोट होगा, बोलेगा कि डब्लू खान करा दिया। अच्छा, अभी आपके बगल में ये एक उन्हीं के परिवार से हैं जो भतीजा है भाई, भतीजा है, शमशाद का ये भतीजा है। आपको पता होना चाहिए, 1995 में मुझ पर अपहरण केस इनके द्वारा कराया गया। ये किए थे कराया गया। ये छोटे थे इनको। उस केस में मेरा भाई 1 साल तक जेल रहा, 10-20 दिन हम भी जेल थे। हमारे उसी मामले में रघुवीर शरण वर्मा, उस समय स्वर्गीय, वही रघुवीर शरण वर्मा जी हम लोग को वकील थे। हमारा बेल 10 दिन में करा दिए, चूँकि हम पर चार्ज था। थोड़ा कम चार्ज दिया, मेरा भाई पर दिया सब, कि गोली मारा है, हम पर था कि अपहरण किया। पुलिस के लोगों ने भी देखा। उस समय दरोगा था नटवर लाल बालेश्वर प्रसाद, जो मुजफ्फरपुर जेल में था, कहीं है कि रिटायर हो गया पता नहीं है। इन लोगों के घर आता था, खाता था, यहीं सोता था, यहीं रहता था। और डेली एक केस हम पर करता था, उठ सुत के डेली एक मुकदमा हम पर। इतना ना हम पर मुकदमा किया भाई कि हम तबाह गए। एक मेरा दोस्त था, उसका हत्या इन लोगों ने करा दिया। तो उस केस में फिर क्या हुआ? अपहरण वाले मामले में फिर क्या हुआ? क्या ये लोग जब बरामदगी हुई, दवाई हुई सब लोग, लेकिन इन लोगों ने कहा, जब इन लोग होशो हवास में आए कि हम लोग झूठा बयान नहीं देंगे, इन लोगों ने केस होगा कि नहीं, हम अपने लोगों को, हम आपके सिखाने पर हम लोग गवाही खिलाफ नहीं देंगे। इनके बड़े भाई ने, इनके फादर ने पहल किया, नहीं, ये सब गलत बात है। चूँकि रात दिन तो एक ही घर में रहना है, ये लोग फर्जी काम देखते थे। जब ये लोग विरोध किए तो इन लोग का सारा जगह जमीन हड़प लिया, सारा कुछ हड़प लिया। टोटल घर जाकर हसनपुरा में घर बनाए हैं। इनके दादा बबलू जो है, जिसकी बीबी लड़ी थी तेग अली खान, तेग बहादुर, तो उसके दादा सगे भाई, इसी परिवार में लोग रहता था। सब कुछ इसमें। अभी जाकर हसनपुरा, एक इनके चाचा को इतना मारा सब कि मर गए। एक इनका चचेरा भाई है, टीचर है, मारा सब, सर फाड़ दिया सब। केस भी नहीं होता है, यहाँ तक कैसे नहीं होगा? इतना ना पावरफुल लोग है, इतना ना माने बड़ा इन लोग का लिंक है। खुद अपना मुंह से कहता है सबके, हम लोग का शोर पताल में है। शमशाद खान तो बोलता है, हाँ फर्जी डिग्री लिया है, अफसर क्या जाएगा तो चोला पहन लेगा, वकील हैं, और नहीं कोई देखेगा तो अफसर का पैरों पकड़ लेगा, इधर आके गोली चलवाएगा, इधर दंगा कराएगा, फसाद कराएगा। अच्छा ये बताइए ना, कोई इज्जतदार आदमी, शरीफ आदमी, आप बताइए, आप मीडिया के लोग हर जगह, कोई कहता है कि हम इज्जतदार हैं, मीडिया को बोलेगा हम लोग इज्जतदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हाजी हैं, नमाजी हैं। अब बहुत हम भी हाजी नमाजी देखे हैं भाई, इस शमशाद खान जैसा नहीं। ऐसा हाजी नमाजी आप भी नहीं देखे होंगे। हो सकता है कि धीरे धीरे आप लोग इतना जान जाएंगे कि आप लोग भी थक जाएंगे। अच्छा डब्लू जी, एक सवाल अब है इन सभी चीज़ों से हट करके,
कि इस तरह की बात विवाद जो है ये बहुत दिनों से चल रहा है, आरोप और प्रत्यारोप आपका या फिर उन लोगों का, ऐसा क्यों नहीं आप लोग करते हैं कि गांव के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को एक साथ बैठा करके इस मामले को क्यों नहीं सुलझा लेते हैं ताकि पूरे क्षेत्र का विकास और हो, ये सब विवाद खत्म हो? इसके लिए कुछ गांव के लोगों के साथ मिलकर अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए कि मैं तो गुजारिश करेंगे आप, माने आपके माध्यम से हम गुजारिश निवेदन करेंगे डीएम एसपी साहब से, क्या कि इस गांव में बैठ जाएं, एसडीपीओ साहब से आप लोग आके बैठें, इस गांव का क्या मसला है, डेवलप का जो काम होता है वो तो हम करते हैं, बचपन से कुछ भी नहीं थे तब भी करते थे, करते आ रहे हैं। चूँकि जब हम राजनीति में आए उस समय मेरा विक्रम कुंवर से संबंध था, उस समय प्लानिंग मिनिस्टर थे, उस समय से हम काम करवाते हैं, उनसे बहुत सारा फंड ले लेकर हमने काम कराया। एमएलसी माननीय एमएलसी शिवप्रसन्न यादव जी से लिया, साहबुद्दीन साहब ने हमें फंड दिया, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने, तो जहाँ से हुआ हम काम, देखिए हम उसमें विकास के मामले में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन वो लोग कम से कम आकर यहाँ के बात को सुने कि सच्चाई क्या है, यहाँ हो क्या रहा है, मीडिया में क्या बोला जा रहा है, हो क्या रहा है। अगर बड़े पदाधिकारी आएंगे तो इस जालिम के जुल्म का खात्मा हो जाएगा। सिर्फ वो लोग जान जाएंगे या कह देंगे कि शमशाद खान तुम कैसे आदमी हो, जब लोगों की बात सुन लेंगे, इनके मुंह पर जब थूक के चले जाएंगे उतना ही काफ़ी है, उस दिन से ये जुल्म करना बंद कर देगा। लेकिन प्रशासन के लोग, कोई भी कैसे बोलेगा भाई, जो खुद कहता हो कि मेरा शोर पताल में है, माने ये मेरा पैरवी आसमान तक है, उस आदमी से देखिए बड़ी तरीक़ा से आज तक इस पर चार्जशीट कहाँ होता है, केस बहुत होता है, थाना से फाड़ दिया जाता है, एफआईआर होगा, चार्जशीट नहीं जाएगा। अभी देखिएगा इनके बच्चों ने एक लड़का को बहुत मार मारा है, पैसा भी छीना है, एफआईआर जल्दी थोड़े हुआ, कई रोज के बाद एफआईआर हुआ। सीधे बड़े पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसा ही लोग समझा देगा, ऐसा ही लोग कलाकार है कि इनके कलाकारी के आगे कोई भी मिजाज बदल लेगा अपना। सच्चाई यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। अगर यहाँ आकर वो लोग 1-2 घंटा भी समय देंगे, बड़े पदाधिकारी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आगे आप लोगों ने क्या सोचा है कि पंचायत में शांति का माहौल कायम हो और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर अगर रहें, विवाद किसी तरह का न हो, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोचा? उसके लिए हम लोगों ने पहल किया है कि शांति सौहार्द हमेशा बना रहे, आपसी सौहार्द भी कभी भी नहीं हम लोग चाहेंगे कि बिगड़े, सब लोग अच्छे से रहें, सब लोग हंसी खुशी रहें, सबके चेहरे पर हरियाली रहे, कोई किसी पर जुल्म नहीं करे, कोई किसी का मिट्टी नहीं काटे। ये जो 14 लाइसेंसी आर्म्स है इसको नहीं चमकाया जाए, किसी को नहीं भिराया जाए, उसके बट से नहीं मारा जाए, फायरिंग झूठा नहीं किया जाए, फायरिंग करके जाके कहा जाएगा कि डब्लू खान फायरिंग करा दिया। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब बंद होना चाहिए। आप बड़े हो ठीक है, तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम्हारे पास बहुत आर्म्स है, बहुत असलाह है, सरकार ने तुम्हें दिया है कि तुम जमीन कब्जा करो। जैसे यही जमीन है, ये देखिए, ये जो मदरसा है ये चंदा का पैसा है, आज उसके कब्जा में है। वो सामने देखिए गैर मजरूआम जमीन है, रास्ता है, उसमें देखिए गेट भी है, सब उसमें है। सारा जबरदस्ती, आप कैमरा को घुमाइए, कैमरा को घुमा के दिखाइए, लेकिन कौन बोलने वाला है? जो बोलेगा वो पिटाएगा। लेकिन हम तो विरोध करेंगे, अगर इस पर कुछ बनाने हुए आते हैं तो हम विरोध करेंगे। कब्जा में उनका है जरूर, कब्जा में है जरूर। इनका कहना है कि जिस जमीन पर हम लोग ईंटा फेंक देते हैं वो जमीन हम लोग का हो जाता है, जिस पर हम लोग हाथ रख देंगे हम लोग का हो जाएगा। ऐसा कहीं होता है? जिस जमीन का रसीद कटवा लेंगे मेरा हो जाएगा। भाई ये तो अजब का कानून है। तो इसमें मतलब कि आप भी चाहते हैं कि प्रशासन के लोग, जो बड़ी अधिकारी हैं, वो पहल करें ताकि जो निर्दोष लोग हैं न फंसे, और इस तरह के जो जुल्म अगर हो रहा है तो बार बार आग्रह करेंगे कि डीएम साहब, एसपी साहब आए, हम लोग को बुलाएं, इस गांव को बुलाएं, इनको भी बुलाएं, शमशाद और उसके बेटा को भी बुलाएं, वो लोग भी आए, बैठा जाए। एक जनता दरबार चिमनी पर वो लोग चलें, देख ले कि वहाँ क्या हो रहा है गरीबों के साथ, चिमनी किस तरह चल रहा है। जिला में बहुत सारा चिमनी चलता है, कि थोड़ा चल के वो लोग देख लें कि जो 200 बीघा ज़मीन कटा है, पेपर मंगा के देख लें कि भाई किसका किसका कटा है, किसका किसका नहीं। किसी का मोच कटवा लेना, बेटा जब मोच काटेगा बबलू तो वहाँ नाम डब्लू का पुलिस से करा देना, बड़ी आसान तरीका है।
तो बिल्कुल आपने देखा कि डब्लू खान और उनके कई लोगों से बातचीत हुई है जिस तरीके से जो शेखपुरा में चल रहा है। हालांकि इस तरह का नहीं होना चाहिए, निर्दोष लोगों को नहीं फंसाना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इसमें प्रशासन के बड़े अधिकारियों को चाहिए कि इसमें एक सूझबूझ के तहत एक बैठक करें गाँव के लोगों के साथ, और उसमें जिस तरह के आरोप जिन पर लग रहे हैं उन लोगों को भी बैठा करके और मामले को सुलझाने का काम करे। नहीं तो आने वाले वक्त में कोई बड़ा विवाद हो सकता है। तो इसको कम से कम अगर रोकना होगा तो प्रशासन को इसमें पहल करना बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ और भी जो जनप्रतिनिधि हैं इस इलाके के, उन लोगों को भी चाहिए, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनको भी चाहिए कि इस मामले को सुलझाएं। और गंभीर आरोप भी कई तरह के डब्लू जी पर लगे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं हालांकि हत्या की साजिश हो रही है जी, मेरे हत्या की साजिश सीवान में बैठ के, यहाँ बैठ के शमशाद खान, शौकत खान, उनका बेटा बबलू जो है, ये लोग साजिश कर रहा है। देखिएगा मेरे साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना घटेगी। आई लो इसी तरह अभिनय से बरगलाना शुरू किया है कि डब्लू खान खुद हमला करा लेगा। अरे ये करा चुका है हम पर, हम बता के कहीं नहीं जाते हैं भाई, कहीं लोग कुछ करा सकता है। क्योंकि जितना इन लोग का पकड़ प्रशासन में है उतना ही अपराधियों के साथ है। तो बिल्कुल आपने देखा कि डब्लू खान ने यह भी कहा है कि जान का खतरा है और कई तरह के इन्होंने भी आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन आगे क्या कुछ पहल कर पाती है। लेकिन इस पंचायत के तमाम लोगों से एटीएन लाइव अपील करेगा, आग्रह करेगा कि बिल्कुल शांतिपूर्वक बनाए रखें, किसी तरह के वाद विवाद में न रहें। और प्रशासन अगर इस मसले को हल कराती है तो आने वाले वक्त में उनकी एक समझ लीजिए कि वाहवाही होगी। उनके लोग नाम लेंगे कि इतने ज़्यादा दिनों से चल रहे विवाद को निपटारा करने के लिए प्रशासन ने कोशिश की है। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, शेखपुरा पंचायत, सीवान। सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोपराइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। हम शंभुनाथ सिंह खलवा पंचायत के प्रत्याशी बानी, मुखिया के प्रत्याशी बानी। हम सबसे निवेदन करता नहीं जनता से, खलवा पंचायत के जनता से, कि एक बार हमके मौका दिया। हमारे चुनाव चिन्ह बा ब्लैक बोर्ड, क्रमांक संख्या 12 पर चुनाव चिन्ह बा। एक बार ब्लैक बोर्ड पर बटन दबा के हमके विजयी बनाई, एक बार सेवा करे का मौका दी। ग्राम पंचायत राज महुआरी से मुखिया पद की सुयोग शिक्षित एवं मिलनसार महिला प्रत्याशी रेहाना खातून का चुनाव चिन्ह कैमरा छाप है। आप सभी से निवेदन है कि ईवीएम के क्रमांक संख्या 9 कैमरा छाप पर नीला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से रेहाना खातून को विजयी बनाएं। मैं पंचायत राज नरकटिया से राजीव मिश्रा, बीडीसी प्रत्याशी। मैं अपने माताएं, बहनें और मेरे युवा साथियों से मैं ये अपील करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह कुदाल छाप है। आप लोग 8 नंबर पर कुदाल छाप पर वोट करें और मुझे भारी से भारी मतों पे विजयी बनावे। मैं अशोक कुमार प्रसाद, मुखिया ग्राम पंचायत राज कबीरपुर, प्रखंड मैरवा। मैं अपने पंचायत से पुनः एक बार 2021 के चुनाव में प्रत्याशी हूं और मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है, जो क्रम संख्या 1 पर है। मैं अपने पंचायत के सम्मानित जनता से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस बार के चुनाव में फिर एक बार मौका दिया जाए। और इसी के साथ है, पिछले में 10 वर्षों से जो मेरे पंचायत के सम्मानित जनता के साथ जो सम्मान दिए हैं, व्यवहार किए हैं और पूरे पंचायत को एक विकास मॉडल के रूप में पेश किए हैं, निश्चित रूप से मुझे आशा भी है कि मेरे पंचायत की जनता, मेरे पंचायत की भाइयों बहनों सभी लोग मिलकर मुझे मदद करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ काफ़ी भारी मतों से विजयी बनाएंगे। मुझे काफ़ी उम्मीद है और भरोसा भी है। और पुनः एक बार और अपील करेंगे अपने पंचायत की सम्मानित जनता से कि मुझे एक बार और अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए कि अपने पंचायत के नाम को रोशन करें और एक बार पंचायत कबीरपुर के
एक बार और मॉडल के रूप में पेश किया जाए। नमस्कार, मैं कुंदन शाही ग्राम पंचायत राज अंगौता से बोल रहा हूँ। मेरी माताजी मीनू शाही इस पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है, जो कि ईवीएम क्रमांक संख्या नंबर 1 पर है। मैं अपने पंचायत के समस्त सम्मानित जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार मुझे अपना मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, और मैं ये वादा करता हूँ कि आपके हर सुख दुख में और आपके हर काम में मैं 24 घंटा तत्परता से उपलब्ध रहूँगा। और मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी बहकावे में ना आएँ। आप लोग पहले भी हम लोग को चुनते आए हैं और इस बार फिर मौका दें। नमस्कार। मैं सुरेश चौधरी, मेरी पत्नी रीना देवी ग्राम पंचायत राज गंभीरपुर से फिर से दोबारा मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ी है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि 5 नंबर ईवीएम नंबर पर फूल छाप है, वो मैं जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि फिर सेवा के मौका। आप सभी जनता जनार्दन से, आप हमारे मालिक गार्जियन सब हैं, आप सबसे आग्रह है कि हमारे घर से हमारी भाभी अंकिता देवी मुखिया प्रत्याशी हैं बड़का मजा पंचायत से। आप लोगों ने 2 बार हमें बहुत प्यार दिया, हमें चुना, हमने आपके लिए कार्य करने का प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया कि हम अच्छा कार्य करें, आपके सुख दुख में साथ रहें। हम रहे, आपका प्यार अभी भी मिल रहा है। हमने आपके लिए काम किया, आपने जो कहा आपके हर संभव साथ रहे। हम अभी भी हमारा प्रयास है कि हम आपके साथ रहें। इसके लिए आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। इस बार पुनः हमें 20 अक्टूबर को मोती के माला चुनाव चिन्ह ईवीएम नंबर 1 पे है, बटन दबा के हमें भारी मतों से विजयी बनाने का आशीर्वाद दें। हम प्रायः आपके सेवा में रहेंगे, हम हमेशा सेवा करते रहें। हमारा स्वभाव से भी हम लोग सेवा करने वाले हैं। आप लोग देख चुके हैं, एक बार और मौका दें ताकि हम आपकी सेवा में रहें सदैव। मैं शेवतापुर पंचायत की मुखिया श्रीमती पिंकी देवी आपके चैनल एवं अपने पंचायत वासियों को शारदीय नवरात्र को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं प्रणाम करती हूँ। साथ साथ मैं अपने पंचायत वासियों से अपील करती हूँ कि 5 नंबर पर फूल छाप नीला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। जैसे प्रेम स्नेह हम लोग बना कर रखे थे उसी तरह बनाए रखेंगे। बड़े बुजुर्ग माताएं एवं बहनों सबको मैं प्रणाम करती हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को, साथ ही पंचायतवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। जिस शेवतापुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी श्रीमती पिंकी देवी का चुनाव चिन्ह फूल छाप है, जो क्रमांक 5 पे है, और मैं अपने पंचायतवासियों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि पिंकी देवी को क्रमांक 5 पे फूल छाप पे नीला बटन दबाकर विजयी बनाने। मैं रजनीश गोड़ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से प्रत्याशी हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि इस बार मेरे को क्रम संख्या 7 पर रेल का इंजन छाप मुझे चुनाव चिन्ह मिला है। इस बार मैं जनता से अपील करता हूं कि मेरे को एक वोट दे करके पुनः जिताने का प्रयास करें। अगर हम जीतते हैं तो सारी जनता को मिल करके और साथ चलने का प्रयास करेंगे।